हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि गॉर द गॉड बुचर कौन है और आने वाली थॉर लव एंड थंडर की मूवी में हमें उसका कैसा रोल देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Domain expansion. तो अब तक के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखे हुए कैरेक्टर्स की बात करें तो उनके मुकाबले गॉर इतना पुराना कैरेक्टर नहीं है। हमें गॉर की पहली झलक 2013 की जेसन एरन के थॉर रन में देखने को मिली थी। और गॉर को लेकर जो एक बात काफ़ी अच्छी है कि उसका स्टोरी आर्क काफ़ी कंप्लीट फील होता है। उसमें इमोशंस है, एंगर है और एक्शन तो भरपूर ही है। तो गॉर की स्टोरी की बात करें तो गॉर एक नॉर्मल से प्लेनेट का एलियन है, जिस प्लेनेट का ना तो कोई नाम है और ना ही उस पर रहने लायक कंडीशंस हैं। उस प्लेनेट पर बस पहाड़, पत्थर, डेजर्ट्स, वैली ही हैं। प्लेनेट पर नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। तो वहाँ एक वोल्केनो भी है जिससे काफ़ी पॉइजनस गैस निकलती रहती है। तो गॉर की फैमिली और उसके ही जैसे और एलियंस की ट्राइब उस प्लेनेट पर रहते हैं और हमेशा गॉड्स को प्रे करते हैं कि गॉड्स एक दिन आए और उस प्लेनेट को बचा लें, क्योंकि उस प्लेनेट पर ना तो कुछ खाने को है और ना ही पीने को। पर कोई गॉड उनकी मदद नहीं करता। गॉर की शादी होती है और उसकी वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो दोनों आगे भूखमरी से मर जाते हैं। और तब गॉर का गॉड्स पे से भरोसा उठ जाता है। उसके ट्राइब के लोग ये सुनकर उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं और गॉर को अपने ग्रुप से बैनिश कर देते हैं। भटकते हुए एक दिन अचानक दो गॉड्स गॉर के सामने आ गिरते हैं, जिसमें एक ब्लैक कलर का था तो दूसरा गोल्ड कलर का। ब्लैक वाला गॉड आगे जाकर नल बनता है, जो कि मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे सिम्बियोट्स का गॉड भी कहा जाता है। नल एक दूसरे गॉड से लड़ रहा था, तभी नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड गॉड के साथ कंबाइन हो जाता है। पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये था कि अब गॉर को रियलाइज़ हो चुका है कि गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, पर फिर भी उन्होंने ना तो उसकी और ना ही उसके लोगों की मदद की। तब गॉर गुस्से में ये से भर जाता है और ये ठान लेता है कि अब वो हर एक गॉड को मार देगा। फिर कई हज़ारों साल तक गॉर अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता है और वहाँ पूजे जाने वाले गॉड्स को मारता चला जाता है। तो ऐसे ही गॉर एक बार अर्थ पर आता है। इस टाइम हमारा थोर काफ़ी यंग है और अभी वो म्योनिर को उठाने के लिए भी वर्दी नहीं है। जवान खून है। तो थोर गॉर को ढूंढने निकल पड़ता है और इन दोनों का एक एपिक बैटल होता है, जिसमें गॉर ऑलमोस्ट थोर को मार ही देता है। पर थोर लाइटनिंग को समन करता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर गॉर थोर को पकड़ लेता है और एक गुफा में उसे उल्टा टांग देता है और उसे टॉर्चर करके एसगार्ड की लोकेशन पूछता है। उधर कुछ इंसान होते हैं जो गॉर पर हमला करते हैं, जिससे गॉर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और थोर जब ही अपनी एक्स से गॉर का हाथ काट देता है और उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ देता है। पर गॉर के पास ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड है, तो वो मरता नहीं है। गॉर खुद को क्वेश्चन करता है कि अभी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो थोर को हरा सके, और वो ये सोचता है कि अगर वो एक एक करके गॉड्स को मारेगा तो उसे कई लाखों साल लग जाएंगे। तो तब जाकर गॉर अपना एक अल्टीमेट प्लान बनाता है। गॉर क्रोनक्स नाम की जगह पर जाता है और वहाँ के सभी टाइम गॉड्स को मारने के बाद उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर आ जाती है। गॉड टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, जहाँ सबसे पहले गॉड एल्डर गॉड का जन्म हुआ था। तो वो उसे वहीं मार देता है और उसका दिल निकाल कर उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर आ जाती है। वहाँ से वो फ्यूचर में जाता है, जहाँ वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाने लगता है। तो गॉर अब गॉड्स को मारने की जगह उन्हें एनस्लेव कर वो बॉम्ब बनवा रहा है, ताकि वो सभी गॉड्स को एक साथ मार सके। पर इतने आगे के फ्यूचर में भी एक थोर था जिसका नाम था ऑल फादर थोर।
ये थोर काफ़ी ही पावरफुल था, इसका एक हाथ कटा हुआ था और इसके पास ओडिन फोर्स भी थी। गोर और थोर की फाइट होती है और गोर उसे भी ओवर पावर कर देता है और उसे इतना ज़्यादा गंदा टॉर्चर करता है कि जिसके बुरे सपने ऑल फादर थोर को आज भी आते हैं। तो वो कुछ ऐसा करता है कि थोर को उसके थ्रोन पे बैठा देता है अधमरा करके, और डेली थोर गोर की ऑल ब्लैक आर्मी से लड़ता है और वो आर्मी को जैसे ही एक को मारता है तो वो 1 से 2 बन जाते हैं, और ऐसे जब तक थोर थक नहीं जाता वो उनसे लड़ता रहता है। फिर उसकी आर्मी उसे दोबारा थ्रोन पे बिठा देती है ताकि अगले दिन थोर उसे फिर से लड़ सके। तो जैसे कि इतना दुख कम ही था तो गोर एक बार फिर से पास्ट में जाता है और यंग थोर को उठाकर ले आता है जिसने उसका हाथ काटा था और उसे भी एनस्लेव कर लेता है। वहाँ सभी गॉड्स गोर को मारने का प्लान बना रहे थे। उधर हमारी मेन टाइमलाइन वाला अर्थ जो कि एक एवेंजर है, उसे इन सब का पता चल जाता है और वो फ्यूचर में जाता है। वहाँ तीनों थोर इकट्ठे होकर गोर से लड़ते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि 3 थोर तो मिलकर गोर को सेकंडों में ही मार देंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि ओवर द टाइम गोर ने जितने भी गॉड्स को मारा है वो उन सब की पावर्स को एब्जॉर्ब करता चला जाता है, और वो अब इतना पावरफुल हो चुका है कि 3 थोर भी उसे मिलकर हरा नहीं पा रहे। तीनों थोर गोर को हराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पर गोर एक जगह मात खा जाता है। जब उसे अपनी नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है तो वह उससे अपनी बीवी और बच्चे की कॉन्शियसनेस को बनाता है, और जब वो उसे इस हाल में देखते हैं तो उसकी बीवी कहती है कि तुम वो ही बन गए हो जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत थी। वो गोर को गॉड ऑफ हिपोक्रेसी कहती है, जिसे सुनकर गोर काफ़ी वीक हो जाता है, और इसका फ़ायदा उठाकर हमारा एवेंजर वाला थोर उस पर एक हमला करता है जिससे वो उसकी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड को बाहर खींच लेता है और दो म्योनिर एक साथ उठाकर गोर पर हमला कर देता है। और जैसे कि ये टर्म फेमस है कि कॉमिक्स में कोई मरता नहीं है, तो गोर अधमरा तो मर तो जाता है पर वो फिर एक बार वापस आ जाता है। और ये कहानी अब काफ़ी ही फ्यूचर में चली जाती है जब दुनिया ख़त्म हो चुकी है। ऑल फादर थोर पूरी दुनिया को रिपॉपुलेट करने की तैयारी कर रहे हैं, तभी गोर वहाँ अपनी ऑल ब्लैक के साथ ऑल फादर थोर से लड़ने आ जाता है। उसके अटैक्स अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो एक अटैक्स में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। तब ऑल फादर थोर मजबूरी में आकर अपने म्योनिर में कैद गॉड टेम्पटेस्ट को रिलीज करना पड़ता है, जो कि गोर को पावर को कंज्यूम कर लेती है। इस हमले के बाद गोर की याददाश्त चली जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है, और वो फिर से उसी प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। तो गाइस, यही थी मार्वल कॉमिक्स के मॉडर्न एज में एक क्लासिक विलन गोर द गॉड बुचर की कहानी। इस पूरी स्टोरी के दौरान गोर थोर को एक बार कहता है कि जितने भी लोग गॉड्स को प्रे करते हैं, गॉड्स उसके लिए अनवर्दी हैं, जो कि थोर के दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और आगे जाके यही बात रीज़न बनती है कि थोर म्योनिर को उठाने के लिए अनवर्दी भी हो जाता है। मूवी की बात करें तो हमें पता है कि मूवी में गोर का रोल क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो कौन नहीं जानता। जो लोग गोर की लुक से खुश नहीं हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को कास्ट करा है तो उनकी एक्टिंग तो दिखानी ही चाहिए, और इसीलिए गोर के लुक में जो चेंजेस किए हैं वो बिल्कुल जस्टिफाई होते हैं। और अगर इस चेंज लुक के साथ भी गोर को कोई टेरिफाइंग और मेनेसिंग बना सकता है तो वो क्रिश्चियन बेल ही है, तो मुझे उस लुक से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि क्या थॉर लव एंड थंडर मूवी में गोर जैसे एपिक विलन की स्टोरी के साथ जस्टिस हो पाएगा।